आज थोड़ा लव के बारे में बात करते हैं। क्या एक इंसान दूसरे इंसान से सच में प्रेम कर सकता है? मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मगर आप फिर आर्ग्यू करेंगे कि यार हमने तो प्यार होते देखा है रिलेशनशिप्स में। पति पत्नी के बीच में प्यार होता है, पिता पुत्र के बीच में प्यार होता है, माँ बेटे के बीच में प्यार होता है, भाई बहनों के बीच में प्यार होता है, दोस्तों के बीच में प्यार होता है। तो मेरा आंसर ये होगा इस पे कि हाँ, आपने हो सकता है ऐसा देखा हो, मगर थोड़ा और परतें उखाड़ के देखिए, थोड़े और गहरे में जाके देखिए। जब आप थोड़ा और गहरे में जाके समझ में आए देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम किसी से जो प्यार करते हैं वो हमेशा कंडीशनल ही है। और वो कंडीशन क्या है कि अगर ये आदमी मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो मैं इससे प्रेम करूँगा, अदरवाइज़ बाय बाय। पति पत्नी के बीच में आप मतलब मेरे पास, मैं ये नहीं क्लेम करता हूँ कि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा डेटा है, कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। जितना मैंने देखा है, ज़िंदगी भर पति पत्नी के बीच में पावर स्ट्रगल होती है। एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई प्रेम नहीं है। देयर इज़ नो लव एट ऑल। ठीक है, हर लव कंडीशनल है। आप बोलेंगे माँ बेटे के बीच में लव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी हो जाने दीजिए बेटे की। शादी हो जाने के बाद ज़्यादातर माएँ जो हैं वो माँ और पत्नी के बीच में बेटे को कंट्रोल करने की टसल शुरू हो जाती है। लव गया सारा तेल लेना है। ठीक है, ये कंट्रोल का गेम है। तुम मेरी बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, मैं तुमसे अपने अकॉर्डिंग काम करवा पा रहा हूँ या रही हूँ, दैट इज़ द ऑल। बाप बेटे के बीच में देख लीजिए, अगर अगर पचासों से सैंपल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं यार। बेटा अगर थोड़ा सा भी एटीट्यूड दिखाने लगे बाप को तो तुरंत उसकी हर तरीके से मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगी। हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो करा। ठीक है, तो सवाल उठता है कि फिर ये रियल लव क्या चीज़ है? देखिए, पहले रियल लव पे जाने से पहले हम फेक लव को समझ लें। यहाँ पर मेरे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जब मैं कह रहा हूँ कि प्यार नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक दूसरे के जो स्वार्थ होते हैं वो किस हद तक निभाए जा रहे हैं, और जब तक वो निभाए जा रहे हैं तब तक उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम प्यार कहते हैं। जैसे ही वो बॉन्डिंग गायब हो जाती है, जैसे ही वो स्वार्थ की पूर्ति होनी बंद हो जाती है, वो बॉन्डिंग भी गायब हो जाती है। मगर यहाँ पे मैं ये किसी से नहीं कह रहा हूँ कि आप बिटर हो जाइए, हर चीज़ को एक सिनिकल नज़रिए से देखिए। ठीक है, जैकएस बन जाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी एक्टिंग करनी है। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम की एक्टिंग करनी है, बाप बेटे के बीच में भी प्रेम की एक्टिंग करनी है, सारी एक्टिंग करनी है। मगर कहीं डीप डाउन ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि ये सारा प्रेम जो है कंडीशनल है। इसकी कोई बहुत स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। कल अगर ये कंडीशंस नहीं रहेंगी, प्रेमाइस चेंज हो जाएगा, तो ये प्यार भी नहीं रहेगा। जब हम इस बात को समझ के लोगों से डील करते हैं
तो जब सिचुएशन बदलती है और आदमी बदलता है तो हमको कोई डर नहीं लगता, दुख नहीं होता, परेशानी नहीं होती। हम उस सेटबैक को पर्सनली नहीं लेते, हम उस सेटबैक को अपने ऊपर एक रिफ्लेक्शन नहीं समझते, हमारी पर्सनैलिटी की कोई कमी नहीं समझते। ठीक है, इंसान बदल गए, हालात बदल गए, उसका प्रेम भी गायब हो गया, दैट्स इट, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो मेरे हिसाब से प्रेम को उसके सही स्वरूप में समझना बहुत ज़रूरी है। सांसारिक प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है एक जो रियल प्रेम है वो किसी इंसान से कर पाना संभव नहीं है। इंसानों के बीच में कोई रियल प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है विद द डिवाइन, जिसको हम भक्ति भी कहते हैं, वही प्रेम की पराकाष्ठा है। उसके अलावा संभव नहीं है प्रेम। तो ऐसा मैंने लोगों से सुना, ये मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंसानों के बीच में प्रेम नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। दो लोग जब तक आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तब तक उनके बीच में प्रेम होगा। जैसे ही जैसे ही हालात बदलेंगे, इंटेंशंस चेंज हो सकती हैं। तो प्रेम को उतना ही समझिए जितना उसके सही रूप में समझिए, उससे ज़्यादा उसके अराउंड अपनी लाइफ बिल्ड मत करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।